तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विथ राही सर जी चैनल। मैं आपका दोस्त राम कुमार राही। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग यूपी टेट 2021 की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। तो उसमें यूपी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार इन्वायरमेंट का लेसन 2 भोजन, जिसकी पहले भी बहुविकल्पीय श्रृंखला की एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के पुनः आपके सामने एक बार उपस्थित हुए हैं। यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 2 भोजन का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2 लेकर के। तो चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं कल की वीडियो से आगे। कल हमने 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला देखी थी। आज उसी के आगे आज का पहला प्रश्न लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी लहसुन, ऑप्शन सी मेथी, ऑप्शन डी तुलसी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी खनिज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक संतुलित आहार पौष्टिक तभी माना जाता है जब वह ऑप्शन ए हमारी भूख शांत करता है, ऑप्शन बी भोजन के सभी पौष्टिक तत्वों से संपन्न हो, ऑप्शन सी अच्छी प्रकार से पकाया गया हो, ऑप्शन डी सुपाच्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोजन के सभी पौष्टिक तत्व से संपन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, ऑप्शन बी ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी हैं, ऑप्शन सी ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, ऑप्शन डी ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन बी सुपाच्य बनाने के लिए, ऑप्शन सी पौष्टिक बनाने के लिए, ऑप्शन डी ए व बी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी सर्वाहारी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों को मिलाकर बना होता है।
ये इकाइयाँ कहलाती हैं ऑप्शन ए वसी अम्ल, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी उच्च गलनांक वाले अम्ल, ऑप्शन डी अकार्बनिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का संचार, ऑप्शन बी बैक्टीरिया का नाश, ऑप्शन सी एनीमिया को रोकना, ऑप्शन डी ऊर्जा का उपयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी बैक्टीरिया का नाश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, बसी पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसमें विटामिन होते हैं, ऑप्शन बी इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑप्शन सी इसमें प्रोटीन अधिक होता है, ऑप्शन डी इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 60, दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए खनिज प्रोटीन विटामिन, ऑप्शन बी वसा कैल्शियम फास्फोरस, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट खनिज वसा, ऑप्शन डी खनिज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वसा कैल्शियम फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का क्रमशः उचित क्रम है। ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी, सर्वाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन ए केनेप्स रिडले, ऑप्शन बी लागर हेड, ऑप्शन सी ऑलिव रिडले, ऑप्शन डी फ्लैट बैक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लैट बैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63, कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्थल मंडल में, ऑप्शन बी जल मंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्थल मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ऑप्शन बी सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, ऑप्शन सी सब्जियों को काटना और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, ऑप्शन डी बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो दोस्तों अब चलते हैं सेक्शन बी सी टेट में पूछे गए प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन 66। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो ... से भरपूर हो। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वायरस संक्रमण होने से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी जुकाम, ऑप्शन डी मलेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जुकाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी हैजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन ए पूरी साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन बी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ऑप्शन सी छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन डी इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, ऑप्शन बी चावल, चीनी, आंवला, ऑप्शन सी हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा, ऑप्शन डी गुड़, नींबू, मटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, ऑप्शन बी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी पेशियों का विकास कर हमें ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऑप्शन सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन डी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73। तो दोस्तों यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं।
ऑप्शन बी, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन सी, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन डी, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 74। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन बी, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है ऑप्शन ए, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन बी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन सी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा होगी। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन ए, पैरासाइट। ऑप्शन बी, डिकम्पोजर। ऑप्शन सी, स्कैवेंचर। ऑप्शन डी, ओमनीवोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कैवेंजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन 2, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। 3, उसे धूप में खुला फैला देती है। चौथा नंबर, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? ऑप्शन ए, पके हुए चावल। ऑप्शन बी, प्याज लहसुन। ऑप्शन सी, हरा धनिया। ऑप्शन डी, काजू बर्फी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरा धनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78। डॉट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंख रखा जाता है। ऑप्शन ए, पानी को साफ करने के लिए। ऑप्शन बी, जलीय पौधों के अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। ऑप्शन सी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ऑप्शन डी, मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। ऑप्शन बी, लौह मलेरिया
एनीमिया रक्त। ऑप्शन सी लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। ऑप्शन डी मच्छर डेंगू लौह गुड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लौह मलेरिया एनीमिया रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन दो कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। ऑप्शन डी थायमिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थायमिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों? ऑप्शन ए उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी उसमें धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। चलते हैं कॉलम सी यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। 82 क्वेश्चन नंबर। पोलियो का कारण है जीवाणु। ऑप्शन बी विषाणु। ऑप्शन सी कीट। ऑप्शन सी कवक। ऑप्शन डी कीट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विषाणु। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भिंडी में पाया जाता है ऑप्शन ए फास्फोरस। ऑप्शन बी विटामिन ए। ऑप्शन सी विटामिन सी। ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन। ऑप्शन बी ब्रोमीन। ऑप्शन सी आयोडीन। ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 85। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए क्रोड़ संरक्षण। ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण। ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण। ऑप्शन डी परिधि संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है ऑप्शन ए जलवायु। ऑप्शन बी तालाब। ऑप्शन सी जल। ऑप्शन डी मृदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए क्लोरीन। ऑप्शन बी ब्रोमीन। ऑप्शन सी आयोडीन। ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए पोटेशियम एवं विटामिन के। ऑप्शन बी कैल्शियम एवं विटामिन ई। ऑप्शन सी कैल्शियम एवं विटामिन सी। ऑप्शन डी कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैल्शियम एवं विटामिन डी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन बी टुंड्रा। ऑप्शन सी सवाना। ऑप्शन डी मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्कर्वी। ऑप्शन बी बेरी। ऑप्शन सी रतौंधी। ऑप्शन डी थकान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्कर्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र। ऑप्शन बी
श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन सी खाद्य जाल। ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खाद्य जाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए मिजोरम। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी गोवा। ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। ऑप्शन सी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन डी प्लास्टिक के थैले में रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन ए दूध पनीर। ऑप्शन बी सेब जैम। ऑप्शन सी कच्चा आम अचार। ऑप्शन डी आलू चिप्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूध पनीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ऑप्शन होते आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन ए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ऑप्शन सी नाशपाती और चीकू। ऑप्शन डी टमाटर, नाशपाती और चीकू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एस्परजिलस। ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन सी रेट्रोवायरस। ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी अंतिम अपघटक। ऑप्शन सी प्राथमिक अपघटक। ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए मांसाहारी। ऑप्शन बी सर्वाहारी। ऑप्शन सी शाकाहारी। ऑप्शन डी डेट्रीटिवोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांसाहारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन ए प्रथम चरण उपभोक्ता। ऑप्शन बी द्वितीय चरण उपभोक्ता। ऑप्शन सी तृतीय चरण उपभोक्ता। ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रथम चरण उपभोक्ता। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आ रहे उपस्थित हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे
सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन 2 बी सहभोजी, ऑप्शन सी मृतोपजीवी, ऑप्शन डी सहजीवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परजीवी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सहभोजी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें कि पाठ्यक्रम के अनुसार यूपीटेट पाठ्यक्रम के अनुसार लेसन 2 के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो गए अगला लेसन 3 के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।